नमस्कार जी, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने आया है। ये आप देखिए, ये हमारे भगवाधारी जो भाई अभी रोड के ऊपर जो निकले हैं, बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए अगर इसी तरह जितने भी हमारे देशवासी है, जितने भी हमारे हिंदुस्तान भाई है, अगर हिंदू मुस्लिम किसी की भी बहू बेटी हो, उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए अगर रोड पे निकल जाए तो हमारे देश के अंदर बुराई जितना भी हो सब खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। और मैं इससे ज़्यादा इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं बोलूँगा। ये वीडियो को आप देखें और देखने के बाद खुद आपको समझ पड़ जाएगी। मैं कहता हूँ गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है और जेल होनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी अगर बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे सकते हो तो आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो और देश में किसी भी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, क्योंकि मुसलमान की बेटी को अगर मुसलमान ही न्याय दे सकता है कि उस बेटी के लिए आज स्मृति ईरानी कहाँ है? बताइए कहाँ है स्मृति ईरानी? ये दिल मिला बोल रहा है, मैं खून खोल रहा है। बिल्किस बानो जैसी बेटी के साथ 15 सदस्यों के साथ हत्या हो जाती है, 3 साल की बच्ची को कूट कूट के मार दिया जाता है और देश की जनता शायद आज भारत सोया हुआ है। आप बताइए 2002 की दंगा में वो क्या दिन थे, वो रात क्या था, वो मंजर क्या था? आपको याद है? उस मंजर को जब याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक ऐसी लालिमा, एक ऐसा रक्त भरा लाल गुजरात दिखेगा कि आपका खून खौलेगा। लेकिन इस खून की कसम, इस रक्त की कसम जब तक बिल्किस बानो के दोषियों को जब तक फांसी के फंदे पे नहीं लटकवा देता, तब तक ये श्रवण पांडे ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण की सौगंध खाता है, तब तक रुकेगा नहीं, ना झुकेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैला के एक ऐसे किसी धार्मिक समुदाय के किसी लोगों को नबी के खिलाफ एक ऐसे अभद्र टिप्पणी करना, आप बताइए ये रोड छाप नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहां से पाल रखा है? जो लोग नबी की गुस्ताखी में हमेशा आए दिन कभी नुपुर शर्मा कभी टी राजा, आप बताइए जमीनी मुद्दों को जो मौजूदा हालत है, परिस्थितियां हैं इस देश में, उन परिस्थितियों को ये सरकार दबाना चाहती है। ये जालिम सरकार, ये तानाशाही सरकार जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तकरीर दे रहे थे तब इस देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम करते थे। प्रधानमंत्री जी आज कहां है आप? जब एक लोग आपके हैदराबाद से जब आवाज उठा के और नबी को जब गुस्ताखी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपका जवाब नहीं आता है। आप कहते हैं देश में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बताइए कौन से प्रधानमंत्री का कहा गया जुमला? ये केवल सम्मान के जरिए इस देश की जनता को जुमलों के द्वारा केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मैं कहता हूं जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो कीड़े मकोड़े भारतीय जनता पार्टी में जो कपड़ा पहन के तिलक लगा के और देश में नफरत फैलाते हैं, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। जैसे बकरी और भेड़ी ठूसे जाते हैं वैसे उनको ठूसना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। आज मुद्दा बहुत सारा है देश में, लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को दबा के और देश में ये टी राजा का मुद्दा उछाला जा रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जैसे आप जानते हैं ये कुरान में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया था, गीता में एजेंडा बनाया था कि हिसाब होगा, नमाज होगा, आयत होगी, सूरा होगा, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम कर दिए। अब एजेंडा आ गया इनके नेताओं का केवल नबी के खिलाफ आप गुस्ताखी करते रहिए। मैं कहता हूँ गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है और जेल होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कुकृत्य करेंगे, ऐसे जवाब देंगे। सर्तन से जुदा कहते हैं वो क्या है? देखिए मैं कहता हूँ सर्तन से जुदा, मैं कहता हूं जो भी देश में नफरत फैलाए उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी समाज से आता हो। ये भाजपा के नेता ये ट्रेंड क्यों चला दिया कि इस तरह की बात करेंगे और मुसलमान भड़केंगे? देखिए मैं अभी गुजरात दौरा करके आया। गुजरात में जिस तरह से पूरे देश में, गुजरात की बात नहीं पूरे देश में, जिस तरह से वो देश की बेटी बिल्किस बानो के मुद्दों को दबाने के लिए नया मुद्दा लाया गया। आज क्या वो मुद्दों को दबाया जा सकता? मैं कहता हूँ ऐसे जालिमों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बेटी के लिए आज स्मृति ईरानी कहाँ है? बताइए कहाँ है स्मृति ईरानी? ये दिल मिला बोल रहा है, मैं खून खोल रहा है। बिल्किस बानो जैसी बेटी के साथ 15 सदस्यों के साथ हत्या हो जाती है, 3 साल की बच्ची को कूट कूट के मार दिया जाता है और देश की जनता शायद आज भारत सोया हुआ है। इसी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे हम, वही भारत की कल्पना करते थे हम, उसी भारत के एकता, अखंडता और संपूर्णता की बात करते थे। क्या आज उसको तार तार कर दिया गया है? ये देश के प्रधानमंत्री जब सवाल में जब आप कहते थे सारी मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, आज प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए। आप क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? बताइए पत्रकार महोदय, आप लोगों से भी जवाब है, सवाल करना लाजमी है आप लोगों का कि तिलक तराजू और तलवार ये कहीं ना कहीं नफरत नहीं फैलाने का वो देता है, ये केवल प्यार और सामाजिक सौहार्द की बात करता है। चाहे जो लोग आप तिलक लगा के आप किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी आस्था के प्रति आप नफरत की भाषा बोले, मैं यहाँ से आपके मंच के माध्यम से किसी भी धार्मिक समुदाय को मैं अवैध टिप्पणी करूं तो ये क्या लाजमी है? कहीं ना कहीं ये जो जालिम लोग हैं जिनको मिठाइयां खिलाई गई, आखिर उसमें महिलाएं भी थी। मैं उन महिलाओं से पूछता हूँ, मैं उस विधायक से पूछता हूँ जिसने कहा कि संस्कारी लोग हैं। अरे मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन खून खौलता है जो हमारे समाज को गंदा करते हैं। आप बताइए 2002 की दंगा में वो क्या दिन थे, वो रात क्या था, वो मंजर क्या था? आपको याद है? उस मंजर को जब याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें एक ऐसी लालिमा, एक ऐसा रक्त भरा लाल गुजरात दिखेगा कि आपका खून खौलेगा। लेकिन इस खून की कसम, इस रक्त की कसम जब तक बिल्किस बानो के दोषियों को जब तक फांसी के फंदे पे नहीं लटकवा देता तब
तक ये श्रवण पांडे ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण की सौगंध खाता है, तब तक रुकेगा नहीं, न झुकेगा। है तो दाहोद जिले ब्राह्मण का विरोध कब से करना है? अरे आप बताइए, मैं दरिंदों का विरोध करता हूँ। आप कैसे पत्रकार महोदय, पत्रकार हैं, चश्मा लगा के आजकल तो यही चल रहा है ना, जातिवाद। अरे आप बताइए, चश्मा वो जातिवाद कैसे उनको ला सकते हो? दरिंदे हैं, वो जालिम हैं। थोड़ा क्यों किया सरकार के? मैं कहता हूँ सरकार उत्तर प्रदेश में, वहाँ गुजरात में दंगा कराना चाहती है, क्योंकि गुजरात चुनाव आ रहा है। गुजरात की जनता ने जिस तरह, मैं दाहोद जिले में गया, वो बताइए बिल्किस बानो का जो गांव था, वो बेटी वहां पे नहीं है। उन्होंने 15 से 20 बार उन्होंने अपना आशियाना चेंज कर चुके हैं। क्या वाकई में उनको डर नहीं है? मैं कहता हूं जो ऐसे आरोपी हैं, ये केवल बीजेपी मुद्दा बनाना चाहती है, हिंदू और मुसलमान का। गुजरात में बेरोजगारी चरम पे है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, वहां की महंगाई आम जनता के लिए कंगाल बना चुकी है, और ये सरकार एजेंडा के जरिए नवंबर में चुनाव है पत्रकार महोदय। लेकिन ये अंजना उनका चित्रा त्रिपाठी जो ऐसी बैठी हुई हैं, स्ट्रीम मीडिया में महिलाएं हैं, आज इनके मुंह में क्या टेप लग चुका है। सिंधु बिल्किस बानो को रब्बी शेरगिल लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।